जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची प्रोग्राम माजरत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर शाह फैसल कॉलोनी के SHO मंजूर हुसैन आराय ने एक उम्र रसीदा शख्स को गिरफ्तार किया है। SHO का कहना है कि ये उम्र रसीदा शख्स ATM मशीन से रकम निकालने वाले शहरियों को लूटता रहा है और ये नौसरबाज शख्स इस वक्त थाना शाह फैसल कॉलोनी में गिरफ्तार हैं। ये एक अजीब और गरीब नौइयत का केस शायद थाने के लिए ही नहीं है, बल्कि सिंध पुलिस के लिए भी अपनी नौइयत का सबसे अलग केस होगा। ये उम्र रसीदा नौसरबाज शख्स वो शहरी जो ATM मशीन के ज़रिए रकम निकालते थे, उनको किस तरह से लूटता रहा है। ये नौसरबाज उम्र रसीदा शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनकी अपनी ज़बानी सुनना चाहेंगे। अच्छा, इनको छोड़ो, वैसे आपका तरीका वारदात किस तरह होता था? कितने बार लूटा? एक दो दफ़ा गलती हुई है। एक दो बार गलती हुई है। अच्छा, वो गलती किस तरह से बताओ जरा। वो किसी ने मुझे कहा कि पैसे निकाल दें, अच्छा, तो उनसे मैंने ले लिया। नहीं, किस तरह तरीका वारदात किस तरह होता था? ATM मशीन के साथ आप खड़े होते थे, बाहर खड़े होते थे? ATM मशीन के अंदर रूम में खड़े होते थे, कहाँ होते थे? बाहर खड़ा होता था। बाहर खड़ा होता था। अच्छा बताओ किस तरह, मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ ATM मशीन में, मेरे पीछे आते थे, फिर मतलब कुछ लोग कहते थे ना कि पैसे निकाल दें, हेल्प करो। अच्छा, गलती हुई है मुझसे। अच्छा, हेल्प करो कहते थे लोग आपसे हेल्प मांगते थे, फिर आप क्या करते थे? बस एक दो गलती मैंने हुई। नहीं, वो गलती तो हो गई, मकसद किस तरह करते थे बताओ, किस तरह गलती हुई? बस उनसे एक दफ़ा कार्ड ले लिया था मैंने, पैसे निकाले थे, बाहर उनको वापस मतलब जैसे शोर मचता है, वापस दे दिए। अच्छा, दे देते थे। अच्छा, अब वो जो एल्फी लगाने वाला तरीका बताओ जरा। तो उनको और लगाते हैं, किसी और को और लगाते तो तुम कार्ड किस तरह लेते थे उनसे? जैसे हेल्प के तौर पर जो देते हैं। कर लिया, फिर बस फिर पैसे मतलब निकालते थे तो उनको पता चल जाता था, दे देते वापस दे देता था। अच्छा, तो कितने लोगों को वापस कर चुके हो? बस एक आध कुछ किया है। तो ये जो पकड़े गए और ये ऐसे ही पकड़े गए? ये तो वहाँ उन्होंने पकड़ा UPL। अच्छा, UPL वालों ने, बैंक वालों ने खुद पकड़ा जी। अच्छा, तुमने कितने पैसे लूटने ATM मशीन से कितने पैसे निकाले, कितने शहरियों को निकाले? 3-4 लाख। 3-4 लाख रुपये। अच्छा, ये कहाँ से सीखा था ये तरीका आपने? बस ये सीखा नहीं था जी, ऐसे करते करते आ गए। आपके पास कोई असलहा होता था? नहीं होता था। तो फिर क्या करते थे? कुछ नहीं करते। अच्छा, नहीं, किस तरह से ये माइंड में कैसे आया? कोई और भी गैंग है आपके साथ? नहीं, और मेरे से कोई भी नहीं है, आप अकेले हो? जी। अच्छा, और कहाँ रहते हो? मेरे पास सवारी है, गाड़ी है, मैं चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी में रहता हूँ। उसी गाड़ी में रहते हो? उसी गाड़ी में खाते हो, उसी गाड़ी में? घर वर नहीं है? घर यहाँ नहीं है। बच्चे हैं? चलो, एक भी की कब से कर रहे हो? कितना अर्से से कर रहे हो? अब से नहीं हुए मैंने तो, बस एक दो दफ़ा गलतियाँ हुई मुझसे। अच्छा, नहीं हुए। अच्छा, तो एक दो दिनों में तो ये चीज़ें नहीं आ सकती है। कोई इंजीनियर भी होगा ना, नहीं। वो भी इतनी अच्छी जो प्लानिंग है वो उसके दिमाग में भी नहीं आ सकती है। एक दो दिन की तो बात नहीं होगी ना ये। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसी। अच्छा, सही। जो आखिरी पकड़े गए हो, ये किस तरह, कहाँ की वारदात थी? ये उन्होंने शख्स को पकड़ा है और वो बैंक वाले खुद ही काम करते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा इंकशाफ करो। बैंक वाले आपके साथ कुछ है सर, बता दो। अगर ऐसी कोई बात है, बहुत सारे शहरी बचेंगे। देखें, मुझे तो ये शक है वो खुद ही ये काम कराते हैं। अच्छा, तुमसे कुछ कराया था? नहीं, मुझसे नहीं कराया, लड़का था वहाँ, मुझे मिला था। अच्छा, तो शक था मुझे उसके ऊपर। क्या कहता था? कहता कुछ भी नहीं था, मुझे उन्होंने सर जब पकड़ा तो मैंने कहा क्यों पकड़ा, लगे वास्ते मैंने कुछ नहीं कहता। अच्छा, अच्छा, पकड़ने पे कह रहे हो? जी। पकड़े गए तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि बैंक वाले भी होंगे, जी। यही है ना? बाकी आपके साथ कोई मुलविस नहीं है, वो कोई रब्ता था? एक लड़का है जो जिसने जो हीरो बना था, उसने मुझे मारा, मेरे काम का पर्दा भी फाड़ दिया। अच्छा, वो मुझे मुलविस लग रहा है या था? है मुलविस। चलो, अच्छा, अब ये बताओ, इतने घिनौने काम किया तुमने, कुछ शर्म नदामत कुछ है? मुझे बहुत शर्मिंदगी है। देखो, आप ज़ईफ़ी के उस एज में इस तरह नौसरबाजियाँ कर रहे हो, मुझे शर्मिंदगी है। तो क्या मैसेज दोगे आप जैसे इस तरह लुटेरों को? पैगाम क्या दोगे? दो, एक पैगाम दो। बुरे काम को बुरा नतीजा है। पहले पकड़े जा चुके हो? नहीं, पहली दफ़ा पकड़े गए। दुनियावी लिहाज से सज़ा क्या मिलनी चाहिए आपको? अल्लाह मुझे एक चांस देगा अपनी ज़िंदगी में, अच्छे तरीके। अच्छा, ये काम नहीं करोगे? अच्छा, अब सज़ा क्या मिलेगी पता है आपको? कितने शहरी कर आ गए हैं सर, वो नजायज़ आ रहे हैं।
अच्छा, जी नजर आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। नजर आ रहे हैं जो आ रहे हैं। नाज़रीन, जैसे आपने सुना भी और देखा भी इस नौसरबाज को जिस तरह से लोगों को लूट रहा था, और अब हम जानने की कोशिश करेंगे SHO मंजूर हुसैन नारायण साहब से, जिन्होंने ये कोशिश की एक जहद के बाद यकीनन इस नौसरबाज को धर लिया होगा। आइए इनकी भी ज़बानी सुनते हैं। सर, सबसे पहले तो वेडन बहुत एक अच्छा अमल है आपका, फ़र्ज शनासी का आपने मुजाहिदा किया। बहुत सारे शहरी लुटते रहे और लूट भी ऐसी कि खतरनाक तरीका था। आप थोड़ा सा बता दें सर, ताकि क्या है वो लोग जो कि बेचारे सादा लोग होते हैं और ATM मशीन से ज़्यादा वाबस्तगी, कितने शहरियों की एप्लीकेशन आप तक पहुँचे अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UBL ब्रांच से हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी वो 2 महीना पहले कि किसी के साथ फ्रॉड करके उसका कार्ड जो है वो चेंज कर लिया है और उसके बाद उसके जो है 4 लाख रुपए उसने निकाल लिए। तो हम उसकी जांच में लगे हुए थे और भी 2 शिकायतें भी मौसूल हुई कि कोई ऐसा शख्स है, और इसका हमने हुलिया ट्रेस किया और उसके बाद हमने इससे 3 दिन पहले हमने इसको उसी ही ब्रांच से दोबारा चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। इसका तरीका वारदात ये है कि ये ATM मशीन में जाता है और वहाँ जाके ज़ीरो जो सिफर है, ज़ीरो उसमें एल्फी डाल देता है और उसके बाद ये बराबर में खड़ा हो जाता है। फिर जो क्लाइंट जाते हैं, कस्टमर जाते हैं, उसमें अगर कोई बड़ा लिखा होता है तो कार्ड नहीं लगता तो वो चले जाते हैं। और कुछ जो सादा लोग होते हैं वो कार्ड डाल के परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिफर नहीं लगता। सिफर ये इसलिए लगाता चाहता है, साथ में ज़ीरो इसलिए लगाता है ये कि या तो 5,000 निकालेगा या 10,000 को निकालेगा या 25 या 20, तो सिफर आएगा, ज़ीरो आएगा ही आएगा। अप्लाई करना है तो अप्लाई उसको करना ही होगा। तो ये इसकी ट्रेजेडी थी। अब उसके बाद ये अंदर जाता था, उससे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, वो परेशान होता था, बोला यार मेरा कार्ड तो अंदर रहेगा। ये बोला अच्छा आप ऐसा करें कि आप पिन कोड लगाएं, मैं चेक कर लेता हूँ, अभी निकाल देता हूँ पैसे आपके। वो जैसे पिन कोड लगाता था ये देख लेता था और बस यही उसकी गलती होती थी उस बंदे की पिन कोड लगाने की, इसलिए इसको सीक्रेट रखा है। लेकिन वो ये इसके सामने वो परेशान होता था। उसके बाद ये देखता था 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि ज़ीरो तो लगना नहीं था। तो फिर ये जैसे मौका मिलता ये कार्ड बाहर निकालता था, कार्ड को पकड़ता नहीं था, कार्ड को नीचे गिरा देता था। जैसे कार्ड नीचे गिरा और ये कार्ड खुद उठाने जाता था और बस यही मौका होता था कि इसके पास जो पहले से एक्सपायर शुदा कार्ड पड़े होते थे बिल्कुल सेम उसी कलर का, वो कार्ड पकड़ के उस बंदे को देता था। जो उसका गिरा हुआ कार्ड है वो ये अपने जेब में डाल लेता था। कोड इसने पहले देख लिया। अब जो बंदा कार्ड लेता है ना, वो सिर्फ उसका अपना कार्ड समझ के वो वहाँ से बैंक से चला जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि इस कार्ड के ऊपर नाम क्या है, नंबर क्या है, उसको समझ नहीं आ रही। उसको तब पता चलता है जब उसको मैसेज मिलता है कि आपके इतने पैसे जो है इसमें से निकल चुके हैं। तो वो फिर बैंक में जाए कहीं जाए, उस वक्त तक ये अपना काम कर चुका होता था। फिर इसका ये काम था, जो एक्स्ट्रा रकम होती थी रसीद आने के बाद इसको पता चलता था कि इसके पास अभी कार्ड में इतनी अमाउंट बाकी है, तो फिर ये फंड ट्रांसफ़र करता था। जो पैसे होते थे वो दूसरे ATM पे कार्ड पे ट्रांसफ़र करता था। वो कौन सा कार्ड था, ये बहुत अहम चीज़ बताने वाली। जिन लोगों से ये कार्ड ले लेता था, जो लोग कार्ड अपना बंद नहीं करवाते, गफलत करते हैं, वो कार्ड इसके पास डेली चेक करता था कि ये कार्ड अभी तक खुला है और उसी कार्ड का इसको नंबर पहले से याद होता था। ये बड़ा शार्पर आदमी है। और फंड उस पर ट्रांसफ़र किया और फिर आस्ते आस्ते निकाल लिए। यही वजह है कि जब हमने इसको गिरफ्तार किया है तो इसकी गाड़ी से हमें लमसम 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए अमाउंट हमें मिली, जो ये कार्ड लगा के ईद के सीज़न में अपनी गाड़ी में रख रहा था। और चूँकि इसका तलक कराची से नहीं है, आउट ऑफ सिटी है, और गाड़ी में सोता था, गाड़ी में उठता था। मैंने गाड़ी भी कब्जा में ले ली और फिर जो है ना वो एक बंदा था अल्लाह का, उसने जो है ना बड़ी हिम्मत की, तो उसकी मुद्दत में हमने इनका केस भी रजिस्टर्ड किया और उसके अलावा जो है हमने इसकी गिरफ्तारी भी डाली। अभी एक और केस आज हुआ है, 2 हो गए हैं और एक केस अभी मॉडल कॉलोनी में हो रहा है। और भी कुछ और भी लोग आ रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं जिन के साथ इसने ऐसे मसले मसाइल किए थे। तो इसकी ज़्यादातर जो थी ब्रांच में वारदात का तरीका था UBL में। तो जब हमने पूछा कि UBL में आप क्यों करते हो ऐसा, खास बात, तो उसने कहा कि UBL की जो है ना वो लिमिट ज़्यादा है कार्ड की, बाकी दीगर बैंकों में जो है वो 40-50 नियर अबाउट इतना है। अच्छा मंजूर सर, जबकि ये जो है वो 2 लाख की है। अच्छा ये फरमाइए सर, जिस तरह से ये बड़ा शातिर लग रहा है और आपको पता है हर मुलजिम पकड़ने के बाद वो इंकशाफ बड़ी मुश्किल के बाद करता है। अच्छा इसका कहना है ये पहली वारदात है, CRO वगैरह आपने कराया होगा, कितने इस तरह के जुराइम में ये मुलविस रहा है? नहीं, इसका CRO रिकॉर्ड नहीं आया। अच्छा। क्योंकि बकौल इसके कि मैं 1 महीना अगर यहाँ काम करता हूँ तो इससे पहले कि कोई होशियार हो मैं वो शहर छोड़ देता हूँ, फिर मैं कहीं और शहर चला जाता हूँ। कराची में भी वारदातें करके फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ।
और ईद में लगाना चाह रहा था, और ईद में मेरा टारगेट था तकरीबन 25 लाख का बकौल इसके, और वो उसको अचीव कर लेता क्योंकि 6 लाख तो मैं इसकी गाड़ी से मिल गए। अभी बैंक में अभी 2 दिन बाकी थे ईद में, और 2 दिन ईद बाद में चलती, तो 4 दिन में इसने पूरा कर लेना था ना। यानी कि बड़ी वारदात से हमने तो ये बचाया अपने हिसाब से जो है ना, फिर हमने इसको जो है वो पकड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी दी अल्लाह ने। हमने इसको जो है वो कानून के कटहरे में लाए हैं। तो ये है मैसेज में चलाया कि अगर कोई मुतासरीन है जिसके साथ इसने कोई चीटिंग की है इस किस्म की, तो वो जाए। वैसे हमने FIA से भी रब्ता किया है साइबर क्राइम बैंक से। उम्मीद है कि वो शायद इसको ले जाए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। साइबर क्राइम। अच्छा सर, नॉर्मली इस तरह के केसेस की सज़ा क्या होती है? देखिए, अगर एविडेंस अच्छी हो तो सज़ा तो जो है ना इसमें 7 साल तक की है। कम से ज़्यादा तो कम भी हो सकती है, लेकिन सजाएँ का रेशो आपको पता थोड़ा कम ही होता है। कोर्ट के चक्कर में लोग जाते नहीं हैं। अभी भी जो लोग आएंगे कहेंगे जी हमारे अमाउंट अगर हमें दे दें तो हम केस नहीं कराना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा। और तो अभी एक बच्चा आया था, बोला मदरसे में पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो रात को ही फारग होता हूँ। तो FIR तो रात को लॉन्च कर सकता है, लेकिन कोर्ट में उसको दिन जाना पड़ेगा। जब वो 2 दफ़ा नहीं जाएगा तो फिर वो कुछ मसले होते हैं जुडिशनरी के, तो उसमें उनको मुलजमों को जो है ना सहूलत मिल जाती है, फ़ायदा हो जाता है। बहरहाल ये अपनी नोयत का बड़ा एक अहम केस था मेरे लिए, और मैंने इसको जो है अल्लाह के फजल करम से हल किया। कुछ थोड़ा सा सर, इस तरह के केसेस को ट्रेस करने में आप लोगों को भी दुश्वारी होती होगी, यकीनन इसके पास कोई वेपन नहीं है। दूसरा ये है कि ये इस तरह कोई गैंग को अपने साथ नहीं लेके चल रहा है, फर्द वाहिद जो है ना इंडिविजुअली ये काम कर रहा है। असल में ये अपने नेचर का नया केस है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके हवाले से ना। तो ये जो ऐसा है, ये केस ऐसा है कि इसके ऊपर इसका अपना ही माइंड है। इससे मैंने पूछा था कि भाई आपने काम सीखा कहाँ? तो बोला मेरे साथ भी एक मतलब ऐसे कार्ड के लिए हुआ था मियाँ वाली में। तो फिर मैंने उस बंदे को जो है वो 1 महीने के बाद पकड़ लिया, उसने मुझे पैसे दे दिए और उसने साथ में मुझे एक काम भी सिखा दिया। अच्छा। तो बोला मैंने ये काम मियाँ वाली से सीखा। तो उसके बाद फिर ये अभी इस काम में आ गया। बोला मैं अकेला ही हूँ, और वाकई अकेला है क्योंकि जो वीडियो हमें मिली है, कैमरे जो लगे हुए उनमें से मिले, तो वाकई ये 1 मैन ही है। अच्छा। काम कर रहा है, और उसका काम है ही ऐसा, उसमें जरूरत नहीं पड़ती उसको, टेक्निकल काम है उसका। तो उस हवाले से जो है ना। अच्छा सर, अब आपने इसको कैसे ट्रेस किया? वारदातों का रेशो बढ़ता जा रहा था, तो मैंने इसको, हमने एक और सस्पेक्ट बंदा भी इससे पहले भी लेकर आए थे इसके हुलिये से, जो ATM मशीनों के ऊपर आपने देखा होगा कैमरे लगे होते हैं। तो इसने जिन लोगों के बैंक से पैसे जा रहे थे वो बैंक वालों से जाकर झगड़ा कर रहे थे। बैंक वालों हमारे राब्ते में थे, और उन्होंने हमें कुछ तस्वीरें प्रोवाइड की थी कि भाई ये आप इनकी पिक्चर्स देख लें। तो इस पिक्चर से मिलता जुलता बंदा कुछ दिन पहले मैं लेकर आया था, लेकिन वो जो है ना शनाख्त नहीं हो सका, लोगों ने उसको शनाख्त नहीं किया था जिसकी एप्लीकेशन हमारे पास थी। इसको लिए जो है ना मैंने फिर उसका हुलिया जो है ना, क्योंकि उसका हमारे पास एक पिक्चर आ गई थी तो तकरीबन मिलती जुलती थी, तो इसका मकसद है कि हम असल बंदे को पकड़ सकते हैं। तो फिर वो मैंने अपनी पुलिस की नफरी को लगाया इसके ऊपर कि भाई आप इन दिनों में ATM कुछ ख़ास तौर पे चेक करें। आप ATM में इस किस्म का कोई सस्पेक्ट बंदा नजर आए और ख़ास तौर पे UBL पे आए तो आपने फौरी कार्रवाई करनी, ले आना है, फिर देखेंगे उसके बाद मसला। अच्छा मुझे तो दो चीज़ें, एक तो ये बताइए बैंक का अमला क्या मुलविस हो सकता है इस किस्म की कार्रवाइयों में? दूसरी बात ये है कि बैंक का अमला जो है, जब आप इस तरह की माशाल्लाह से फ़रशनासी का मुजाहरा करते हैं, खुल के काम कर लेते हैं शहरियों की भला के लिए, तो बैंक का अपना कितना ताउन होता है, सपोर्ट होता है आपके साथ? देखें, बैंक भी इसको नॉर्मल ही लेता है। ये इशू इसलिए ज़्यादा था कि जिस बंदे ने बैंक में एप्लीकेशन दी हमारे पास आया, वो बैंक वाले से उसने फटा कर दिया कि भाई मेरे पैसे क्यों निकल रहे हैं जब कि मैंने कार्ड ब्लॉक कर दिया है। तो कुछ टेक्निकल मसला था, बैंक वालों को वो परेशान कर रहा था, और बैंक वाले फिर ज़ाहिर है मकामी पुलिस से जो है रब्ता करते हैं। तो दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि बैंक वाले लोग इसमें मुलव्वज़ हों, उनकी इतनी अच्छी जॉब है, और इस किस्म में तो मैं नहीं समझता कैसा, क्योंकि ATM का सिस्टम बिल्कुल अलग थलग होता है। नॉर्मली एक परसेप्शन रहता है पब्लिक का कि हम जैसे ही विड्रॉ करते हैं पैसा तो वो बाहर चली जाती है, बातें बाहर जाके जो है ना इन्फॉर्म हो जाते हैं, जो इस तरह के लुटेरे होते हैं वो हमें रास्ते में या घर के पास, लोगों को तो घर पे जैसे ही कदम रखते हैं गाड़ियों से उतरते हैं तो वो लूटने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। असल में कुछ नफ्सियाती साइंटिफिक मसला भी होता है। अब एक बंदा बैंक से निकला, डेफिनेटली वो पैसे लेके जा रहा है, तो उसका उसने पीछा किया। अब वो इस इंतजार में है कि ये बंदा कहीं थोड़ा लूज हो, कहीं इजी हो। पहले आप बिल्कुल एक्टिव हैं, रोड पे जा रहे हैं, जैसे आप घर के करीब गए तो आप बिल्कुल लूज हो गए, मैं तो घर आ गया, मैं तो घर जा रहा हूँ। अब आप वहाँ जाके बिल्कुल आपने अपना एक्टिविटेशन छोड़ दी, और वो ही मौका है और वो उस पर झपट गए। अच्छा, फिर उसका एक नफ्सियाती होता था टाइम बचाने के लिए, वो ये उठते उसको कहता जो बैंक से पैसे लाए हो,
अब वो ये बंदा समझता है कि शायद बैंक वालों ने उसको बताया, जबकि ऐसा नहीं है। नफसियाती तौर पे वो उसको ये कह रहा है कि बैंक से जो है ना वो बैंक से जो पैसे लाए वो दे दो, ठीक है ना। तो इस किस्म की बातें होती है। मैं नहीं समझता कि बैंक का अमला इसमें मुलव्वस हो, और ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं हो, शायद कहीं ऐसा अच्छा होता सर, भी आप ये फाइनली एक मैसेज दे दें उन हजरात को जो ATM कार्ड रखते हैं अपने साथ। ऐसी वारदात तो आपको पता है नौसरबाजियाँ आम हो चुकी हैं इस तरह, वो किस तरह से जो है वो महफूज रहें इस तरह की वारदातों से। देखिए, ATM को उसके उसूल के मुताबिक आप इस्तेमाल जी। करें। ATM आप अकेले करें, ATM मशीन को अंदर से लॉक करें, अपना पिन कोड किसी सूरत में भी किसी को नहीं बताएं। भली कार्ड कैचर हो जाता है, आपको दूसरा दिन कार्ड मिल जाएगा तो आप कार्ड ले लें, लेकिन आप अगर कार्ड अपना नंबर किसी से शेयर करेंगे तो ये मसाइल पैदा होंगे। कार्ड आपका अपना है, पर्सनल है, सीक्रेट है, आप उसको सीक्रेट इस्तेमाल करें। नहीं होता, कार्ड छोड़ दें, दूसरा दिन आपको बैंक से कार्ड मिल जाएगा। कार्ड तो मिल जाएगा ना, कोई मसला नहीं, लेकिन आप कार्ड किसी को दे रहे हैं, उसको आप पिन कोड भी बता रहे हैं, तो ये आप अपने जो है ना वो सीक्रेसी जो है ना किसी से शेयर कर रहे हैं। तो बैंक SOP की खिलाफ वर्जी करें, आप दरवाज़ा बंद करेंगे। अगर आप अंदर से उसको लॉक करेंगे तो बंदा अंदर आएगा ही नहीं, आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आप 2 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए, उसको निकाल लें, नहीं निकलता कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी से हेल्प लेंगे, कोई अंदर आएगा तो आपको क्या पता आपको कौन ट्रेस कर रहा है, तो आपकी सिक्रेसी जो है वो लीक हो जाएगी। तो ये बेकार है, ये चीज़ मैं समझता हूँ ATM को अंदर से लॉक लाजमी करना चाहिए, लाजमी करें जी। इस मैसेज के साथ आप देख सकते हैं नाजरीन कि जब SHO साहब को टाइम मिल जाता है किसी भी थाने में और वो डायनेमिक्स को समझता है। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि SHO साहिबान को टाइम कम मिलता है, वो जो ही जो है इलाके की डायनेमिक्स से वाकिफ़ होते हैं और उसी वक्त उनका तबादला हो जाता है XYZ रीज़न की वजह से। दरख्वास्त हमारी यही होगी हुकाम बाला से, इस किस्म के अफसरान को मौका दिया जाए, स्पेस दिया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। कितने लोग महफूज रहे लुटने से, जिस तरह से इसका टारगेट था 25 लाख का, दौरान तफ्तीश इसने इंकशाफ किया है। SHO साहब ने अपनी एक्सपर्टी को बरोए का लाते हुए, तजर्बे को बरोए का लाते हुए इस नौसरबाज को धर लिया। नाज़रीन, इसके साथ एक और फैक्ट्री यहाँ मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी ज़बानी कुछ सुनेंगे। और शॉर्टली बताइए भाई, आपके साथ कहाँ ये वाक़या पेश आया था? मेरे साथ ये पुरानी सब्ज़ी मंडी कराची में ये वाक़या पेश आया था। ATM में दोपहर के तकरीबन 2-2:30 बजे ये मेरे साथ वाक़या पेश हुआ था। जिस नौसरबाज को हमारे SHO साहब ने पकड़ा है, किसी शख्स ने मेरे साथ जैसे सर ने बताया उसी हिसाब से इन्होंने मेरे साथ कार्रवाई की थी और मेरे तकरीबन 50,000 जो है ATM से खाली कर लिए थे। अच्छा, किस तरह से 50,000 लिए? यानी उसने जैसे ही सर ने बताया तरीक़ेकार, उसी तरीके से उसने जो है ना एडवर्टाइज़ किया या पता नहीं किसी तरीके से ATM मेरा ले लिया और कोड उसने नोट कर लिया था। उसके सामने मैंने कोड डाला था क्योंकि मेरा ATM फंस गया था। उसने कहा एक दफ़ा और ATM कोड डालो तो निकल जाएंगे पैसे। कोड मैंने डाला, ATM फंस गया। इसने बोला मुझे आप जो है ना शिकायत करो, ATM आपका आगे से बैंक वाले निकाल के देंगे। मैं बैंक चला गया, बैंक जाके शिकायत करके वापसी आया तो ये ATM में ये बंदा भी मौजूद नहीं था, मेरा ATM भी अंदर मौजूद नहीं था। और इसी के 2 मिनट बाद मुझे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 25,000 विड्रॉ हुए। उसके फ़ौरन बाद फिर एक मैसेज आता है कि 25,000 आपके अकाउंट से विड्रॉ हुए और इस तरह मेरा अकाउंट जो है खाली हो जाता है। नाज़रीन, इस तरह की फ़र्शनासी अगर जिस तरह से मंजूर का मुज़ाहरा करते हुए टीम को उन्होंने एक्टिव किया और वहाँ जो है ड्यूटी लगा दी, जब तक ये इसका सुराग नहीं निकलता है तब तक जो है आपने वहाँ से हटना नहीं है। सबूतों के बिना पर इसको धर लिया है, ये अरेस्ट है मुलजिम इस वक्त। और अब बहुत सारे शहरी बकुल SHO साहब के यहाँ भी आ रहे हैं, थाने में भी पूछगछ के लिए चेहरा शनासी भी कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो ये कह के गए जी यही शख्स था जिन्होंने हमारे साथ भी फ्रॉड किया था।